बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात मज़ार एहतजाज में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों से 25 मुल्ज़मान को सज़ाओं का ऐलान किया और उन सज़ाओं में 2 साल से लेकर 10 साल कैद बमशक्क़त की सज़ाएँ सुनाई गईं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड, मनसूबा साज और सहूलतकारों को भी मुकम्मल सज़ा मिलने पर होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात यूँ है, कल पाक फ़ौज के स्पोकमैन का कहना था फ़ौजी अदालतों ने अपने पहले मरहले पर 9 मई यौम बगावत के पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर मुलव्वस 25 अफराद को कोर्ट मार्शल मुकम्मल करके उन्हें 2 साल से लेकर 10 साल तक कैद बमशक्कत की सज़ाएँ सुनाई हैं। एक बयान में पाक फ़ौज के स्पोकमैन ने ये कहा, ये सज़ाएँ एक तंबीह हैं, एक आने वाले वक़्त में कानून को हाथ में ना लेने की तंबीह है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्त सियासी मुफाद परस्तों के हाथों इत्साल का शिकार बनते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, स्पोकमैन के मुताबिक 25 अफराद को सज़ाएँ सुनाई गईं। इनमें लाहौर के कोर कमांडर हाउस को लूट कर जला देना और GHQ पर हमला करने के इल्ज़ाम में मियांवाली एयर बेस पर हमला करना और फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला करके उसको तोड़ फोड़ करना, जबकि मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर पर हमले का इल्ज़ाम है। इनमें खैबर पख्तूनख्वा के भी मकामात हैं, बलूचिस्तान के भी हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक मुनज़्ज़म बगावत थी, एक मुनज़्ज़म साजिश थी जो अल्लाह ताला ने अपने फजल के साथ नाकाम बनाई। ख्याल रखे, ये जो फैसले आए इनके बारे में 13 दिसंबर को पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने फ़ौजी अदालतों पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर फैसला सुनाने का हुक्म दिया था, जो जस्टिस मीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि फ़ौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले के साथ नथी होंगी। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो ख़त्मी फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में यह भी कहा, जिन मुल्ज़मान को रियायत मिल सकती है वो दे दी जाए और उनको छोड़ दिया जाए। जिन मुल्ज़मान को नहीं छोड़ा जा सकता उन्हें सज़ाएँ सुनाकर जेल मुंतकिल किया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात यूँ थी, गुज़श्ता बरस अक्टूबर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल के मुताल्लिक़ आर्मी एक्ट की सेक्शन 1(2)D को कलअदम करार देकर 9 और 10 मई जो बगावत के वाक़यात हुए उनमें मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात को फ़ौजी अदालतों से फ़ौजदारी अदालतों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए, बल्कि यकीनी तौर पर यही बात है, 9 मई 2023 को PTI तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए और एक बगावत में तब्दील हो गया और फ़ौज की तनसीबात पर और कई सरकारी इमारत पर हमले किए गए और मुसल्लह हमले किए गए और लूट कर आग लगा दी गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों का मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलाए जाने से पार्लिमान ने भी करारदाद मंजूर की, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इन अफराद का मुकदमा
فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی منظوری دی۔ میرے عزیز دوستو، مکمل انصاف اس وقت ہوگا جو اس سازش، یوم بغاوت، ان پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے ماسٹر مائنڈ، منصوبہ ساز اور سہولت کاروں کو سزا ملنے پر ہوگی۔ دیکھتے ہیں ان بڑے بڑے برجوں کو، ان بڑے بڑے برگروں کو، کیا ان کو سزا مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی۔ یہ تو وقت بتائے گا کیا حکومت بلیک میل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، اب تک کہ ہم نے مکمل حقائق آپ کے سامنے رکھیں، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔